बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, इनके सिम्टम से किस तरह से डील किया जाए और इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है। आज की वीडियो में हम ट्रिगर फिंगर्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैं आपको ट्रिगर फिंगर्स की कॉजेज के हवाले से भी बताऊंगी और इसके अंदर आपको सिम्टम किस तरह के देखने को मिलते हैं और लास्ट पे हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। तो वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिगर फिंगर्स के हवाले से। ट्रिगर फिंगर्स दरअसल वो कंडीशन होती है, आपने अक्सर देखा होगा बास लोगों की उंगली जो है वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है और उनको उसको सीधा करने में प्रॉब्लम पेश आती है, मुश्किल पेश आती है, वो सीधी नहीं हो सकती और इसके साथ साथ उंगली के अंदर अकड़ाव पैदा हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है और दर्द शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट अपनी उंगली जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं कर सकता। अब ये क्यों होता है? हमारी जो उंगली है उसके अंदर टेंडन्स पाए जाते हैं। अब ये टेंडन क्या काम करते हैं? ये आपके जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उनको आपकी बोन्स के साथ जुड़ा रखने में मदद देते हैं। अब जब इन टेंडन्स के अंदर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश हो जाती है, तो आपको ट्रिगर फिंगर का मसला देखने को मिलता है। अब यही जो टेंडन्स हैं, जब इनमें लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेशन रहती है तो यहाँ पे थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से आपकी जो फिंगर की मूवमेंट है उसमें मजीद परेशानी होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स के हवाले से जिनकी वजह से आपको ट्रिगर फिंगर का मसला होता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया टेंडन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन का मसला है, आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस का मसला है अगर, तो उसकी वजह से आपको ट्रिगर फिंगर का सामना करना पड़ सकता है। या इसके अलावा अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपके अंदर ट्रिगर फिंगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ग्रिपिंग फिंगर्स, जो लोग अपनी उंगलियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी हॉबीज हैं इस तरह की या जिनकी कोई जॉब है जिसके अंदर उनके हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि अगर कोई टाइप राइटर है या अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसके अंदर आपकी उंगलियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से आपको ट्रिगर फिंगर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर टाइप राइटर या हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज करता है उसकी उंगलियों के साथ ये मसला हो। और भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से ये मसले देखने को मिलते हैं, जैसे स्पेशली मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन का मसला होता है बॉडी में, अगर आपकी किसी भी तरह की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस चल रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ट्रिगर फिंगर के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर जेंडर की बात की जाए तो फीमेल्स के अंदर ट्रिगर फिंगर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और डिजीज है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम की जब आप सर्जरी करवाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको ट्रिगर फिंगर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से। तो सिम्टम में जिस तरह से मैंने आपको बताया ट्रिगर फिंगर का मसला है तो आपकी जो फिंगर है आपको बेंड हुई भी मिलेगी, आपकी उंगली मुड़ी हुई होगी। अब ये मसला जो है आपकी ज्यादातर एक ही उंगली के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये एक से ज्यादा उंगलियों में भी हो सकता है। मैं यहाँ पे साथ में पिक्चर भी अटैच कर दूंगी ताकि आपको ट्रिगर फिंगर के हवाले से ठीक से समझ आ सके। इसके अलावा जब आप उंगली को सीधा करेंगे तो आपको सीधा करने में मुश्किल पेश आएगी, आपको दर्द महसूस होगा, उंगली में बिल्कुल अकड़ाव सा महसूस होगा, स्टिफनेस महसूस होगी आपको। इसके अलावा जब आप उंगली को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें से एक पॉपिंग साउंड सुनाई देगी, कड़क सी आवाज आपको आ सकती है जब आप अपनी उंगली को सीधा करेंगे। तो ट्रिगर फिंगर के मसले को आप मेडिसिन के अलावा एक्सरसाइजेज से भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, आप अपने हाथों को रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज पहले रोटेट करें, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट करें। इसके अलावा आप अपने हाथों के अंदर बॉल्स रख के हाथों को प्रेस कर सकते हैं, आप अपनी उंगलियों का मसाज कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आपके ट्रिगर फिंगर को रिलीफ मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। तो मेडिसिन में आपने जो सबसे पहली मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है आर्निका। आर्निका को आप 30 की पोटेंसी में लेंगे। जब आपके पास पेशेंट आता है और पेशेंट को इस कदर दर्द है कि आप जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको छूने भी नहीं देता, बिल्कुल टच भी नहीं करने देता। इस कदर अगर पेशेंट के हाथ में दर्द है और दर्द इस तरह का है कि पेशेंट को महसूस होता है जैसे कोई चोट लगने की वजह से दर्द है, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आपने आर्निका 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग देने हैं सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आपने उस कंडीशन के अंदर लेनी है जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस का मसला रहता है। सुबह के टाइम आपकी जो उंगली के अंदर स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है, अकड़ाव बढ़
बढ़ जाता है और जैसे जैसे दिन गुजरता है तो आप काम करते हैं, मूवमेंट के साथ साथ आपकी जो स्टिफनेस है वो कम होती जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर आपने रस्टॉक्स को इस्तेमाल करना है। 30 पोटेंसी के अंदर 2 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली ऑन टंग लेंगे सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा। अगर आपकी तकलीफ जो है वो ठंड की वजह से बढ़ जाती है, ठंड के अंदर आपकी उंगली में दर्द में इजाफा होना शुरू हो जाता है, अकड़ाव में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने रूटा को इस्तेमाल करना है 30 की पोटेंसी में। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है उस कंडीशन के अंदर जब आपको हाथ के अंदर स्वेलिंग महसूस हो, उंगली के अंदर स्वेलिंग महसूस हो, पूरा आपको हाथ इस तरह से लगता है जिस तरह से सूजन आ गई है, इसके अलावा आपको स्टिफनेस महसूस हो रही है, तो आप उस कंडीशन के अंदर कॉस्टिकम 30 की पोटेंसी में लेंगे। 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम। लास्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपने उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करनी है जब आपको आपकी उंगली के अंदर नोड्यूल्स महसूस हो रहे हो, आपको ऐसे लग रहा हो जैसे कोई गिल्टी सी वहां पे बन गई है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करना है। 200 पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। सिंगल डोज आप इस मेडिसिन की लेंगे सिर्फ सुबह के टाइम पे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।